अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कराची वाले खूब मज़े की ठंड ठंड इंजॉय कर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र कर रहे होंगे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कराची में भी थोड़ी सी ठंड तो आ गई। लेकिन ज़ाहिरी बात है हम लोगों को इसलिए ज़्यादा लगती है कि हमारे पास कोई प्रॉपर कपड़े नहीं होते ठंड के, बिकॉज़ वी आर नॉट यूज्ड टू सच कोल्ड वेदर। तो ना हम कपड़े इतने ख़रीदते हैं गर्म कपड़े, ना हमारे घर में हीटर्स होते। मेरे घर में तो एक भी हीटर नहीं है। खैर अब इन्वर्टर पे एसी पे आप ऑफ कोर्स हीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी भी सर्दी नहीं है कि हम हीटर्स ऑन कर लें। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि एटलीस्ट वी आर इंजॉइंग द वेदर, तो अच्छा लगता है बहुत। तो लेकिन बाज़ जगह पे जैसे इस्लामाबाद है, क्वेटा है और मुज़फ़्फ़राबाद है और इस तरह की जगहों पे तो बहुत ठंड है। और मैंने सुना था मरी में तो हल्की हल्की बर्फ़बारी भी हो रही है। सो हाउ नाइस। मुझे बहुत शौक़ है बर्फ़बारी का, बहुत शौक़। मैंने देखी है अमेरिका में एक दो दफ़ा, लेकिन आई वुड लव टू सी इट अगेन। बहुत फरमाइश थी ना कि चपली कबाब और स्क्वर्स जो तहज़ीब बेकरी पे मिलते हैं। मैं तो हैरान थी जब मैं इस दफ़ा इस्लामाबाद गई थी और जब मैंने वहाँ का राउंड लगाया था, या लाहौर में, तो जब मैंने तहज़ीब बेकरी का राउंड लगाया और जब मैंने देखा कि चपली कबाब और स्क्वर्स, दैट वाज समथिंग रियली न्यू आइडिया फॉर मी। तो मैंने सोचा ठीक है हम ये कराएंगे आपको। और इसी के साथ पोटैटो राइस कटलेट्स हैं। तो ये दोनों रेसिपी ऐसी हैं हाई टी के लिए आप बना सकते हैं। कमेटी पार्टीज़ हैं आपके घर में, जब आप हाई टी करते हैं तो उस वक्त, या अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ को हार्डली 2-2.5 महीने रह गए, तो उसके लिए रेसिपी सेव कर लीजिए। आगे बड़े दिन आ रहे हैं, उसमें हम लोग रोज़े रखते हैं, तो उस वक्त बना के ट्राई कीजिएगा पहले, फिर रमज़ान में बनाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और पहली रेसिपी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे चपली कबाब ऑन स्क्वर्स, ठीक है। इसके लिए मुझे करना क्या है कि तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो मैं सब कुछ डाल दूँगी अपने चॉपर में। क्या क्या जाएगा? बीफ कीमा 400 ग्राम्स लिखा हुआ है, लेकिन मैंने 400 ग्राम नहीं लिया, मैंने पूरा 500 ग्राम्स लिया है, हाफ़ केजी। अच्छा, उसमें मैं बटर डालूँगी 1 आउंस। बटर उस सूरत में बटर या घी डालना है उस सूरत में कि अगर आपके कीमे में चिकनाई नहीं है, तो अगर आपका कीमा फ़ैट वाला है, उसमें फ़ैट शामिल है, चर्बी शामिल है, तो फिर आप उसमें मक्खन या घी नहीं डालेंगे, ठीक है। और हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ और कुटा हुआ अनारदाना और गेहूं का आटा और अंडा, फिर हरी प्याज, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज़, नमक, ये सब कुछ डालेंगे और इसको हमें फ्राई भी करना है घी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए चपली कबाब होते फ्राई घी में, लेकिन बाज़ लोगों के घर में घी आता ही नहीं है। मेरी फैमिली में ही है, मेरे अपने भाई के घर में घी आता ही नहीं है। मीठा भी वो लोग तेल में ही बनाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर कोई हेल्थ इशू है या कुछ है, घर में घी नहीं है, तो जाके ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑयल में फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें उसमें डालेंगे। डालने के बाद आप उनको फ्लैटन करेंगे स्क्वर्स पे लगा के, मैं बताऊंगी आपको शेप जैसा वहाँ होता है। और फिर हम उसको तवे पे या फ्राई पैन में हल्की तरह से हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। एंड यू हैव टू सर्व विद एनी चटनी ऑफ योर चॉइस, ठीक है। और फिर पोटैटो राइस कटलेट्स का भी यही है कि इसमें आलू का एक मिक्सचर है और एक चिकन की फिलिंग है। अब अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, मैं पता है क्या करती हूँ, रमज़ान में इतना किसके पास टाइम होता है, मैं क्या करती हूँ, मैं सारी चीज़ें, चिकन भी मैं इसी में ही मिला देती हूँ और सबको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसके कटलेट्स बनाएंगे और हम फ्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन आप दूसरा तरीका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आपने पोटैटो का मिक्सचर आपने एक तरफ रख लिया और जो चिकन फिलिंग लिखी हुई है उसको आपने
पैटी का फॉर्म दिया, अंदर आपने फिलिंग फिल की और फिर उसको दोबारा से पैटी का शेप दिया एंड देन you coat it in breadcrumbs and the egg and breadcrumbs and you fry. So entirely your choice. मेहनत करनी है तो अंदर फिल कर दें, अगर नहीं तो सारा कुछ उसी में डालें। बात एक ही है, वो जाना आपके पेट में ही है, चाहे उस तरह से चाहे उस तरह से। ठीक है, चलें हम चलते हैं काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का शो शुरू करते हैं। पहली रेसिपी पे हम आ रहे हैं चपली कबाब ऑन स्क्वायर्स। ठीक है, अच्छा मेरे पास ऐसे मैंने स्क्वायर्स लिए, ऐसे स्क्वायर्स लिए मैंने। मेरे पास इससे छोटे मिलते हैं, यहाँ ऐसे नहीं मिलते। ये मैं लाहौर से लेती हूँ हमेशा, जब भी मैं लाहौर जाती हूँ ऐसे स्क्वायर्स मुझे लाहौर में मिल जाते हैं। तो इस साइज़ के भी होते हैं, तो इस साइज़ के मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो मेरे पास ये साइज़ थी तो मैंने अब ये ले लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम चॉपर लेंगे। चॉपर में हम डालेंगे सारी चीज़ें। कीमा 500 ग्राम्स, दैट्स हाफ kg। ऑफ कोर्स बीफ का कीमा है। जब आप ये अपनी दावतों में बनाएंगे तो लोगों को इतना डिफरेंट लगेगा, जिस तरह मैं हैरान हुई थी। चपली कबाब ऑन स्क्वायर्स, ठीक है। ओके, अब हम इसमें डालेंगे बटर या घी। 1 टेबलस्पून बटर या घी। मेरे इस कीमे में फैट नहीं है, रूखा कीमा है, तो मैंने 1 टेबलस्पून घी या बटर आप शामिल कर लीजिए। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून हीप्ड salt 1 टीस्पून। अच्छा, धनिया कुटावा 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून। अनारदाना 1 टेबलस्पून, कूट लीजिए, ये रखा हुआ है कुटावा। तो साबुत डालो तो फिर वो इसमें पिसता भी नहीं है, फिर मुंह में आता है तो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, बड़ों को भी नहीं आता है पसंद। अच्छा, गेहूं का आटा 3 टेबलस्पून। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 अंडा। फिर हम इसमें डालेंगे हरी प्याज, सिर्फ 1 लिखी हुई है, ठीक है, इट्स नॉट 1, इट्स 1 कप। और हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 2 चॉप्ड, और हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून चॉप्ड। सब कुछ आ गया, ठीक है।
2 मिनट और कर रही हूँ। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ। आप लोग ब्रेक से आएंगे, जब तक मैं स्क्वायर्स पे इसको लगाती हूँ आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल आपके सामने भी 1 या 2 बनाऊंगी। स्टे विद मी। चपली कबाब ऑन स्क्वायर्स। अज्जा: कीमा 400 ग्राम, मक्खन 1 आउंस, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, व्हीट फ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, घी फ्राइंग के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, बिल्कुल बना रही हूँ आपके सामने, आप देखिएगा। बल्कि मेरे ख्याल से ये स्क्वायर का साइज सही है। फिर मैंने आपको कह दिया है, आपकी टोटली योर चॉइस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यूजिंग घी, डोंट यूज, ऑयल में कर लें। चपली कबाब के कोई भी 2 मेन इंग्रेडिएंट बता दें। अभी आपके सामने हमने बनाए मेन इंग्रेडिएंट, जिसके बगैर मज़ा नहीं आता। कीमा मत कहिएगा, कीमे के बगैर तो बन ही नहीं सकता, लेकिन और कोई 2 इंग्रेडिएंट। ठीक है, समझ आ गया। अब आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ। स्टिक यही साइज की लीजिएगा, थोड़ा सा तेल लगाया हाथ पे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम सलाम। कहाँ हो आप? आपा बस मौसम चेंज हुआ है तो बीमार। सबका यही हाल है। जी, मैं 2 दिन से चाहती कॉल करना, मुझे आपकी रेसिपीज माशाल्लाह बहुत एक से बढ़कर एक है सारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी मैंने बहुत कुछ नया नया दिया है। आप तो माशाल्लाह अभी से रमजान की हमें सारी जो है वो तैयारियां करवा रही हैं। हाँ तो अच्छा है ना बेटा, अभी आगे बड़े रोजे भी आ रहे हैं। जी जी जी, इंशाल्लाह रजब शाबान के रोजे। एग्जैक्टली। आपा इसका अजर आपको बहुत मिलता है, आप जो कर रही है ना हमारे लिए, आपको इसका बहुत अजर मिल रहा है। आप इतने इससे सिखाती हैं, थैंक यू हमें जो बेटा। है ना वो सारी चीजें याद भी रह जाती हैं। किचन में मैं सारी चीज बातें आपकी याद आ रही होती हैं। और अभी ये जो सब आप जितना भी करिए, अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देगा। थैंक यू। आप कोई भी बात छुपाती नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं होता, सब कुछ हमारे सामने। अगर कुछ डालती भी है बता देती है मैंने ये ऐड किया है। बेटा जाहिर ये बात है, आपकी जो है ना ये आपकी क्वालिटी है, आपकी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। आप सुमेरा के लिए बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। सुमेरा हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, और आमीन। आपका साया जो है आपके बच्चों को हमेशा सलामत आमीन, रहे। आपको आमीन। अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी अता करे। थैंक यू बहुत बेटा। बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच सुमेरा। जीते रहिए, खुश रहिए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वहाँ टेस्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ शक्ल देख के आपको सिखा रही हूँ।
अब आप लोग घर में बनाइएगा और जो वहाँ रहते हैं वहाँ का लाके और टेस्ट करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वैसे ही बनाए या उससे ख़राब बनाए या उससे अच्छा बनाए, ज़रूर बताइएगा। हल्की आंच की भी आप आंच देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई हो रहा है बिकॉज कीमा कच्चा है। और इसको आप ईट ट्रॉली पे भी रख सकते हैं, पता है, बिकॉज इट लुक्स वेरी डिफरेंट। और साथ में आप इसके थोड़ा सा सैलड रख लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, चटनी रख लीजिए, प्रेजेंटेबल भी लगता है, ज़रूर बनाइएगा। मैं बहुत हल्की आंच पे कर रही हूँ ताकि कीमा अंदर से कच्चा ना रहे और कलर भी बहुत अच्छा आए। माशाल्लाह। इसमें इंशाल्लाह 8 बनते हैं आधा किलो में। मुझे मुंबई में एक हैं, बहुत प्यारी बच्ची है, एंड शी डज कुकिंग क्लासेस देयर एंड शी इज़ अ एक्सपर्ट कुक, शी हैज़ रिटन मैनी बुक्स। और वो बच्ची का दिल इतना बड़ा है, आई थिंक हर हार्ट इज़ लाइक अ गोल्ड, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्लासेस लेती है, उसकी किताबें उसने मुझे भेजी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मुझे हमेशा कहती है कि शीन आंटी, मुझे मुंबई में लोग जब मेरी क्लासेस करने आते हैं या मेरे से सीखते हैं तो कहते हैं वहाँ एक शीरीन आपा हैं कराची में पाकिस्तान में और इंडिया की शीरीन अनवर तुम हो। तो सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी ऑल्सो। तो कल उससे मुझे इतनी सारी रेसिपीज़ भेजी हैं, आप सोच नहीं सकते। PDFs भेजे हैं अपनी क्लासेस के और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भेजी हैं कि वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, मैंने उससे इजाज़त ली कल, मैंने कहा बेटा मैं अपने शो पे करा सकती हूँ वरना मैं क्या करूँगी। तो कहने लगी बिल्कुल आप कराएं। तो मैं आप लोगों को आगे रमज़ान के लिए, ईद के लिए, ईद का तो मैंने कल सोच भी लिया कि मैं क्या बनाऊँगी उसकी रेसिपी से, इतनी अच्छी। तो थैंक यू सो मच नाज़िया फरहान, रियली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अल्लाह तुम्हारे रिस्क में, कमाई में और बुलंदियों पे तुम्हें ले जाए बेटा, खुश रहो सदा। आई एम सो हैप्पी कि ऐसे भी लोग हैं। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा तुम मुझे इतनी रेसिपीज़ भेजी, मुझे पैसे बता दो, फीस बता दो, मेरा बेटा दुबई में, वो तुमको तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। कहती ये सवाल ही नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपको देख के, इट्स अ बिग थिंग। तो थैंक यू सो मच नाज़िया। अच्छा जी, ये देखें 2 और बचे हैं मेरे पास, मैं देखती हूँ 2 बनेंगे या 1 बनेंगे, कीमा इसमें है, ठीक है। और फिर हम इसको अच्छी तरह से डिश आउट करते हैं और फिर ब्रेक से आएंगे तो हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी पे, वो भी बड़े मज़े की बनती है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चपली कबाब ऑन स्क्वेयर्स। अज्जा कीमा 400 ग्राम, मक्खन 1 आउंस, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, व्हीट फ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, घी फ्राइंग के लिए।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चपली कबाब ऑन स्क्वायर्स और ऑन द टेबल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़रा सा प्रेस करके देखा, बिलीव करें दे आर सो सॉफ्ट एंड यमी कि यू हैव टू ट्राई देम प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग वहाँ रहते हैं इस्लामाबाद और पिंडी और लाहौर में, आप जाएंगे वहाँ से ख़रीदेंगे और ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि और सच बताएंगे कि क्या फ़र्क था, अच्छा था, बुरा था। आई एम हियर टू लिसन टू वेदर गुड कमेंट्स और बैड कमेंट्स, आई डोंट माइंड, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं पोटैटो राइस कटलेट्स पे। अच्छा, एक बात गौर से सुनिए, अगर आपको इसकी फिलिंग अंदर भरनी है ना, तो फिर आपको इसकी फिलिंग थोड़ी सी पकानी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। हर चीज़ पकी हुई है, हर चीज़ गली हुई है, ज़रा सा उसको सौटे करना होगा। लेकिन मैं तो अंदर भर ही नहीं रही हूँ, और अगर मैं भरती भी हूँ कभी फिलिंग, तो मैं पकाती नहीं हूँ, मैं सिर्फ फिलिंग की चीज़ें अलग मिक्स करके रख लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ। देखें, पहले हमें चाहिए इसकी कवरिंग के लिए आलू। हेलो मेलिसा। Hello, Auntie. Good morning. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। Auntie, one trouble for you. नो इश्यूज, You बोलो। you made this chapli kebab skew on skewers, no? I want to make in a wrap now. Why big headache for me to make tiffin for my son for office every day. ठीक है, So just guide me how to put it, make a wrap, no? सेम वे, डोंट पुट इट ऑन द स्क्वायर, मेक दिस शेप, मेक ऐसा लॉन्ग शेप ऑफ चपली कबाब। हाँ। और शैलो, क्या डालूं? कौन सी चटनी डालूं? आप कोई भी अच्छी मज़े की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाओ, हरी चटनी बनाओ, एनी चटनी, ठीक है। अच्छा, और फिर सैलेड क्या डालूं? सैलेड आपको इसमें थोड़ी सी बारीक प्याज चॉप करके, थोड़ा सा टोमेटो, थोड़ा सा क्यूकम्बर, हरा धनिया, हरी मिर्चें। Okay. Now this onion, if I put raw onion, won't the sandwich smell? यस, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दिस। अगर ज़्यादा देर के लिए रखना है आपको, तो आप प्याज अवॉइड कर दो। अच्छा, या तो या थोड़ा कच्चा पक्का फ्राई करके नहीं वो नहीं भी नहीं डाल नहीं ऐसे भी डाल सकते हैं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। आप एक काम करो, डोंट पुट द सैलड इन द रैप, गिव हिम अच्छा। सेपरेटली इन अ स्मॉल बॉक्स, ओके प्लास्टिक कंटेनर में कचूम्बर टाइप का बना के उसको अलग से दे दो, ओके, दैट वे। ठीक है। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा, वेलकम। इतने छोटे छोटे सवाल के लिए लड़की फ़ोन करती है मुझे दुबई से। व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछो ना, मुझे तो डर लगता है अल्लाह तुम लोग के मियाँ तुमको एक दिन घर से ना निकाल दें, इतना बिल आएगा तो। अच्छा, पोटैटो बॉइल्ड एंड मैश्ड आधा किलो, 4 बड़े आलू लिए थे। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं हमेशा आलू को छीलती हूँ, छीलने के बाद उसको बॉईल करती हूँ और फिर मैश करती हूँ। अगर आपने आलू को छिलके के साथ बॉईल किया, आपके हाथ में वो आलू आएगा ही नहीं, फिसल जाएंगे, मशी मशी हो जाएंगे, वो शेप ही नहीं आएगा। तो हमेशा आलू को छीलो, छीलने के बाद फिर बॉईल करके और मैश करो, ठीक है। आप देखो ये आलू कैसे हैं, ये देखो, हाउ कैन यू फोल्ड इट, जिस तरह से आप चाहो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे 1 कप चावल बॉईल किए हुए। और ये कौन से चावल हैं, ये मैंने बहुत जो सस्ती क्वालिटी भी क्या 200 रुपए किलो वाले चावल हैं, तो वो चावल हैं जिसे हम टोटा चावल कहते हैं। ठीक है, 1 कप मैंने लिया था, 3/4 कप कच्चा चावल, तो बॉईल करने के बाद ये हो गया। अब इसमें मैं डालूंगी बटर, ये नहीं, यस दिस इज बटर, 1 टेबलस्पून बटर, ठीक है। फिर इसमें जाएगा क्रीम चीज बॉटल वाली,
1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद इसमें जाएगा चिकन पाउडर ½ टीस्पून। फिर इसमें जाएगा 1 अंडा, ठीक है। फिर इसमें जाएगा ब्रेड क्रम्स, बाद में आएगा। अब इसको मुझे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। एक तरफ हो गया। अब इसकी जो चिकन फिलिंग है, अगर आपको कुक करनी है तो आप क्या करोगे, 1 टेबलस्पून बटर लोगे, उसमें आप इसमें डालोगे गार्लिक पेस्ट ½ टीस्पून, हरा धनिया, चिकन जालफ्रेजी मसाला। आई हैव इट हियर। अब जो लोग बाहर रहते हैं कहीं जहाँ पे आपको चिकन जालफ्रेजी मसाला नहीं मिल रहा है, तो इसमें 2 मसाले और आप डाल सकते हो, कोई भी एक डालना है। लेकिन कौन सा डालोगे, या तंदूरी मसाला डाल देना या टिक्का मसाला डाल देना। मेरे को मिलता है यहाँ, तो मैं चिकन जालफ्रेजी मसाला ही डाल रही हूँ, ठीक है, 1 टेबलस्पून। उसके बाद में हंग कर्ड, दही, पानी नहीं होना चाहिए, 2 टेबलस्पून दही को हैंग करके। कैप्सिकम बारीक चॉप्ड ½ 2 टेबलस्पून। अच्छा, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड, 1 मुर्गी का सीना लिया था वो चला गया। ग्रेटेड चीज़, चेडर चीज़ 4 टेबलस्पून। मैं रिपीट करूँगी, मत घबराएं, मैं बिल्कुल बताऊँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी क्या कहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, सॉल्ट एंड पेपर। जी सिर्फ 1 मिनट दीजिए। सॉल्ट 1½ टीस्पून, रेड पेपर क्रश्ड 1 टीस्पून भर के, ब्लैक पेपर ½ to 1 टीस्पून। डन। परेशान नहीं होना है, आप जा रहे हैं ब्रेक पे। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, चॉपर में नहीं करना है, पूरा मिक्सचर आपका खराब हो जाएगा, आप हैंडल ही नहीं कर सकोगे, हाथ से मिक्स करना है। और मैं ब्रेक से आके रिपीट करूँगी, फिर इसके कटलेट्स बनाऊँगी। स्टे विद। पोटैटो राइस कटलेट्स, अज्जा, आलू उबले मैश्ड ½ किलो, उबले चावल 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक और काली मिर्च ½ चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर ½ चाय का चमचा, पिटा अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे जरूरत। चिकन फिलिंग के लिए अज्जा, चिकन ब्रेस्ट उबला रेशा 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट ½ चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, चिकन जलफ्रेजी मसाला 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज 4 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, आई एम रिपीटिंग इट। पोटैटो राइस कटलेट्स, इजी वे आउट। किसके पास इतना टाइम है ये सब करने का? आप हर चीज़ एक बोल में डालेंगे। पहले आप आलू बॉईल करेंगे ½ किलो 500 ग्राम, छिलका उतारेंगे, पानी में डाल के बॉईल करेंगे। जब आलू गल जाएगा उसको निथार लें, छान के अच्छी तरह पोटैटो ड्राई हो जाए, फिर मैश करना है, पानी नहीं होना चाहिए। फिर आप उसमें डालेंगे चावल, सस्ती क्वालिटी के, जो मोटा चावल आता है, कनकी चावल आता है, वो ½ कप लीजिएगा, उसको बॉईल करने के बाद 1 कप हो जाएगा। मक्खन 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एंड पेपर ½ टीस्पून ईच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, क्रीम चीज़ 1 टीस्पून,
चिकन पाउडर 1 टीस्पून, 1 अंडा ये डाला। फिर मैंने उसमें डाला बॉइल्ड मुर्गी का सीना, 1 चिकन ब्रेस्ट लिया था, उसको सिर्फ पानी में डाल के बॉईल किया। थोड़ा सा नमक डाला था, ठीक है, और उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद बारीक बारीक श्रेड किया, वो डाल दिया। और मज़ीद 1 टेबलस्पून बटर डालना है। मैंने गार्लिक पेस्ट नहीं डाला था इसलिए कि वो कच्चा डालने से फिर स्मेल आती। उसके बाद मैंने हरा धनिया 3 टेबलस्पून, चिकन जालफ्रेज़ी मसाला 1 टेबलस्पून, नहीं है तो तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला। दही को हैंग कर लें, आधा कप, 2 टेबलस्पून उसमें से दही निकलेगी, वो डाल दीजिएगा। कैप्सिकम बारीक चॉप 2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, चेडर चीज़ 4 टेबलस्पून, सब डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है आपको। अच्छा, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो चिकन नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, तो बिल्कुल सेम रेसिपी फॉलो करें, चिकन अवॉइड कर दो, ठीक है। अच्छा जी, ये हम निकाल रहे हैं और वक्त आ चुका है रिकैप ब्रेक का। तो आप लोग चलिए रिकैप की तरफ, जब तक मैं इसको, और इतने ही बनेंगे, ठीक है। तो हम इसको, दूसरों वालों को हम फ्राई कर रहे हैं, इसको निकाल के हम प्लेटर में सर्व करते हैं। सर्व इट विद केचप और चिली गार्लिक सॉस। स्टे विद अस। पोटैटो राइस कटलेट्स, अज्जा, आलू उबले मैश्ड आधा किलो, उबले चावल 1 कप, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक और काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, पिटा अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। चिकन फिलिंग के लिए अज्जा, चिकन ब्रेस्ट उबला रेशा 1 अदद, मक्खन 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, चिकन जलफ्रेजी मसाला 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही 2 खाने के चमचे, बारीक कटी शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले उबले मैश्ड आलू, उबले चावल, मसाले और मक्खन को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब फिलिंग के अज्जा को मिलाकर पकाएं, फिर आलू के मिक्सचर को इसमें प्रेस करें और चिकन मिक्सचर के साथ भर दें। अब बॉल्स बनाकर अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करें और डीप फ्राई कर लें। चपली कबाब ऑन स्क्वेयर्स, अज्जा, कीमा 400 ग्राम, मक्खन 1 आउंस, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा अनारदाना 1 खाने का चमचा, व्हीट फ्लावर 3 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, बारीक कटी हरी प्याज 1 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, घी फ्राइंग के लिए। तरकीब: चॉपर में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। अब इनके ओवल या रेक्टेंगल शेप के कबाब बनाकर स्क्वेयर्स पर लगाएं, फिर इन्हें फ्लैट करके तवे पर फ्राई करें कि वो लाइट गोल्डन हो जाएं। उसके बाद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की दोनों स्पेशल रेसिपीज़ जो आपको आई होप पसंद आई होंगी। रोज़ सालन रोटी चावल भी आपको सिखा के बंदा, मैं ख़ुद फडअप हो जाती हूँ कि कुछ नया होना चाहिए। तो कल का भी मेन्यू बहुत अच्छा है। कल मैं आपको सिखा रही हूँ बफलो पिज़्ज़ा, कभी भी नहीं सिखाया, और मैं सिखा रही हूँ ओपन फेस फहीता बर्गर्स, ठीक है, या सैंडविच है, समथिंग बर्गर और सैंडविच, बट ओपन फेस फहीता। तो ये कल की दोनों रेसिपीज़ हैं, ज़रूर मेरा साथ दीजिएगा 11:30 से 12:30 तक। कल जुमा है, आज जुमे की रात है। आपको सारे वज़ाइफ जो मैं बताती हूँ वो पढ़ने हैं। सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह हशर, सूरह तगाबुन, सूरह वाक़िया, सूरह तबारकल्लज़ी मुल्क, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और मुझे, मेरी टीम को, मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग सब मेरी दुआओं में हमेशा होते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक समथिंग न्यू एवरी डे फॉर योर फैमिली सो दे डोंट वेस्ट योर मनी बाय ऑर्डरिंग फूड, टेक अवेज एंड डिलीवरीज फ्रॉम आउटसाइड। ये ख्याल रखिए, नया नया बना के खिलाएं तो कभी भी कोई बाहर से नहीं मंगाएगा, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।